इब्राहिम का मकतूब है क्या? उसने क्या दगा किया? माफी चाहती हूँ। खफा मत हो। किस लिए आई थी यहाँ? जो बोलना है बोलो जल्दी। मैं तो बस खजीना सुल्तान की खातिर आई थी। कुछ दिनों से वो बहुत गमगीन है। उनके मंगेतर बहुत बीमार हैं। यह मुमकिन है कि कोई और दुख हो उन्हें। मैं कुछ कर सकती हूँ उनके लिए। जो कहना था तुम कह चुकी, अब जाओ। कल रात सुबह तक आप ही का इंतजार करते रहे। माहिदौरा का चेहरा तो खिल उठा होगा। जी मैं गई थी वहाँ, बहुत खुश है। माशाल्लाह मुस्तफा भी ठीक है। अल्लाह करे कि वो इस खुशी की और अपने खैर ख्वाहों की कदर करे। मुहाफिज, जाएं फौरन कातिब को बुला कर लाएं। मकतूब तहरीर करना है। वालिदा। हुर्रम, कोई अहम बात है क्या? जी बहुत अहम है। कहो। मैं खजीना सुल्तान को बहुत चाहती हूँ। उन्हें मैं यूं उदास नहीं देख सकती वालिदा। हुर्रम खातून, सीधी तरह कहिए, बात इस तरह घुमाइए नहीं, मकसद बयान कीजिए। इब्राहिम पाशा चले गए, आका के नामे खत लिखा और फरार हो गए। खजीना सुल्तान का कोई मसला था गालिबन। क्या मसला था? इब्राहिम का क्या वास्ता भला खजीना के किसी मसले से? जरा सोच लिया करो बोलने से पहले। सिर्फ भलाई में बात की है मैंने। खजीना सुल्तान भी इब्राहिम को बहुत पसंद करते हैं। अब इन दोनों को एक हो जाना चाहिए। इजाजत दे दें। इस मामले में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आइंदा ना सुनो। जाओ, अपने बच्चों को देखो जाके। मलिका, हुर्रम खातून की बातों को बिल्कुल अहमियत न दे। फौरन खजीना को बुलवाया जाए दाया।
वालिदा, आप मुझसे मिल जा सकती हो तुम सब। ये सच है? क्या सच है वालिदा? इब्राहिम पाशा एक खत छोड़कर गए हैं। फरजंद के नाम लिखे गए इस खत में उन्होंने तुमसे इश्क का एतराफ किया है। मेरी तरफ देखो, बोलो ये सच है? इब्राहिम पाशा के जज्बात से तुम बाखबर थी? जवाब दो लड़की। क्या तुम भी यही जज्बात रखती हो? चली जाओ यहां से। वालिदा, मेरी बात सुन लीजिए। चली जाओ। तुम शर्मिंदा होने के बजाय वजाहत करना चाहती हो। अफसोस, सत अफसोस। शहजादी, वो जानती हैं गुलफाम, सब कुछ मालूम है उन्हें। हाँ अल्लाह, मैं आका से बात करती हूँ, इब्राहिम के लिए रहम तलब करती हूँ उनसे। शहजादी, आका से मुलाकात करनी है, खबर दो। फौरन रवाना हो, इब्राहिम पाशा को ये मकतूब पहुंचाना है। मेरे आका, खजीना सुल्तान आई है, आपसे मुलाकात की मुंतजिर है। शहजादी, सुल्तान मसरूफ हैं बहुत, फरमाया है आप अपने कमरे में जाएं। मुलाकात लाजमी करनी है मुझे, बहुत अहम है। बताया? उन्हें बताया था शहजादी, मगर वो चाहते हैं आप जाएं। खजीना अपने कमरे में आंसू बहा रही है, लेकिन हमें सख्ती से पेश आना है। उसे सबक भी तो मिलना चाहिए। बहुत जरूरी है ये करना, तभी ये मामला खत्म होगा हमेशा हमेशा के लिए। वालिदा, मनीसा में मस्जिद की तामीर शुरू करा दी है, जल्दी हो जाएगी मुकम्मल। अच्छी तरह याद है अपना वादा। जाने वालदा, निहाल कर दिया मुझे। खुदा तुम्हें खुश रखे।
फर्जंदा जुमेरात है, तुम्हें याद ही होगा। एक हफ्ता हो गया आका ने मुलाकात की, कबूल नहीं की इस्तदा मेरी। वालिदा सुल्तान से बात कर लेना, शायद कोई फायदा हो जाए। वालिदा भी बेरुखी बरत रही है। अल्लाह मेरी मदद फरमा। वालिदा, मुझसे अब भी खफा हैं आप क्या? आप भी सुल्तान मौज़म की तरह बेइतनाई बरतेंगी? कोई बेइतनाई नहीं कर सकता औलाद से। न औलाद वालिदैन से बगावत कर सकती है, न चुका सकती है उन्हें। हम चाहते हैं तुम खुशियां देखो, जिंदगी में कभी अश्कबार ना हो तुम्हारी आंखें। तुमने तो हमें ही दुखी कर दिया। और खजीना फर्जंद भी बहुत मलूल है, हरगिज तुमसे ये उम्मीद न थी। वालिदा, खुदा न करे आप दुखी हो मेरी वजह से। मैंने वालिदा गलत नहीं किया कुछ भी, लेकिन दिल पे किसी का इख्तियार तो नहीं होता ना। मतलब इसे तुम्हारा इतराफ इश्क समझो। वालिदा, सुन रही है ना इन धड़कनों को? काश की रुक ही जाए तो खत्म हो जाए ये अज़ाब। वालिदा तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे मैंने शायद कोई बहुत बड़ी कयामत ढा दी हो। रुस्वा हो गया खानदानी शाही। खुदा ना करे शहजादी, क्यों सोच रही हैं आप ऐसा? वालिदा इसलिए खफा हैं कि वो आपसे मोहब्बत करती हैं। सब ठीक हो जाएगा, जरा वक्त गुजरने दें। वक्त हर मसले का हल है। मुझे ही देख ले, आज आका ने खुद बुलावा भेजा है। मुआवजा है मेरे लिए तो। मुआवजा नहीं है, वालिदा का इसरार था। हम सबकी जिंदगियों पर उन्हीं का हुक्म चलता है। तुम इस बात से रंज मत करना, दिल भर आया इसलिए कह दिया। अच्छा, इजाजत चाहती हूँ, मुझे तैयार होना है। पप्पू, हम बाबा के पास जा रहे हैं, आप भी चलें। वो नहीं लौटेंगे गुलफाम, हमेशा के लिए जुदा हो गए हम। यूं समझो कि बहुत दूर चला गया है। इतनी दूर से तो इंसान ख्यालों में भी नहीं आ सकता। गुलफाम, इन चीजों के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। अपनी सारी जिंदगी इस टिपिया में रखकर मकफिल करके चाबी समंदर में फेंक देना चाहती हूं मैं। ये बेचारी तितली, इसे तो हर वक्त आपके दिल के पास होना चाहिए।
ये तितली हिफाजत करेगी आपकी। आपका दिल आपके महबूब के पास उड़ा कर ले जाएगी। आका तशरीफ रखते हैं क्या? मोहतरम शहजादी, आका महल से बाहर गए। अच्छा, फिर हम इंतजार कर लेते हैं, आका से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, याद आया, इब्राहिम पाशा का कमरा भी तो खाली है, वहीं इंतजार करते हैं। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे आका, जानती हूं आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, बहुत नाराज है, मालूम है मुझे। मेरे आका, बहुत अरसे से बारियाबी चाहती थी मैं, मगर हमेशा दरवाजे से ही लौटा दिया गया। मैंने उम्र भर कभी नाफरमानी नहीं की, आपकी हर बात को हमेशा हुक्म जाना है, आंख बंद करके आपके हर फैसले को तस्लीम किया।
आपका सर झुकने से पहले मुझे मौत आ जाए। मैं आइंदा भी आपके हर फैसले को कबूल करूंगी। मुझ पर यकीन रखें। अपने मंगेतर मेहमद हलीमी की सेहत याबी का सब्र के साथ इंतजार करूंगी। आका, मेरे आका, इब्राहिम पाशा अपने मकाम और मर्तबे को ठुकरा कर चले गए। आपके एहतराम और सदाकत में सब छोड़कर चले गए। मैंने भी दिल से निकाल दिया उन्हें अपने। एक ही ख्वाहिश है, उनकी जान बख्श दें आप। इब्राहिम को जिंदगी बख्श दीजिए। जा सकती हो तुम।